प्रिय मानस प्रेमियों, इससे पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि श्री राम सहित चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में संपन्न हो गया और जनकपुर से अयोध्या के लिए विदाई हो रही है। तो राजा जनक अपने समधी और चारों दामादों से मिलते हैं और श्री राम जी से मिलकर क्या कहते हैं, आगे की कथा सुनिए। नयन विषय मो कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहाँ, भय ईसु अनुकूल। राजा जनक कहते हैं कि वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबई भांति मुहि दीन ही बड़ाई, निज जन जान लीन है अपनाई। हो ही सास दस सारद शेषा, करही कल्प कोटिक भरी लेखा। कहा कि आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जानकर मुझे अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी है रघुनाथ जी, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की गाथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मोर भाग्य राउरे गुने गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारी झहु स्नेह सुठी थोरे। कहते हैं राजा जनक जी कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बर मांगऊँ बार बार मांगऊँ कर जोरे, मनु परिहर चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु तो से, पूरन काम राम परितो से। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को कभी ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी बड़े संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिल सप्रेम पुनियासिस दीन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन्ही असीस महीस। भय परस्पर प्रेम बस, फिर फिर ना वहीं शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाते हैं। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन नहलाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगा लिया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, आगमुन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत वाही। उन्होंने कहा कि ये मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर
जिनका मनोरथ करते हुए सब कुछ आते हैं। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन्ही विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही सुआशीषा पाई। है स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक वहां से लौट लिए। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट सब बड़ सब समुदाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय बड़े प्रसन्न हैं। गांव के सभी स्त्री पुरुष भी श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। बीच बीच बरबास करी मंगलो गंध सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप पहुंच गई। हने निशान पनब बरबाजे, भेरी शंख धुनी है गए गाजे। झांझी बिरब डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बड़ी जोरों से बज रही हैं। पुरजन आवतो अकनी बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी बड़े प्रसन्न हुए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों, नगर के द्वारों को बड़े भव्यता से सजाया। गली सकल अर गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई। बना बजारू न जाई बखाना, तोरन के तू पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों से पृथ्वी को छू रहे हैं और उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। वृक्ष ऐसे लगाए गए हैं जिनमें फल लगे हुए हैं और फल की वजह से वो पृथ्वी तक झुककर पृथ्वी को छू रहे हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिंहाही सब, रघुबरपुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को
देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा, मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मनमोहित हो जाते हैं। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के महल में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसी लालसा नहीं होगी। जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए, देखने हेतु राम भय देही, कहु लाल सा हो हिन के ही। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निद रही मदन विलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जनु बहु बेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड बनाकर चल रही हैं और अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर करती हुई चल रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गीत गा रही हैं, मानो सरस्वती जी बहुत से शेष वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहलु होई, भूपति भवन कोलाहलु होई, जाइन बरनी समौ सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में शोर मच रहा है, इतना आनंद है कि शोरगुल बहुत तेज जोरों से हो रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से शरीर की सुधबुध खो बैठी। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमोदित परम दरिद्र जन, पाई पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। प्रेम प्रमोद विवश सब माता, प्रेमोद प्रमोद विवश सब माता, चलहिन से चरण शिथिल भय गाता, राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते ही नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए भी अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत चावल, अखुए गोरोचन, लाबा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हो गईं। अक्षत अंकुर लोचने लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा, छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए, सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना,
मुदित करही कल मंगल गाना। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई और सुंदर सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलनि कमल करन लिए मात, चली मुदित परिछनि करन पुलक पल्वित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूम धूप नभु मेचक भयऊ, सावन घन घमंडु जन उठऊ। सुरतर सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अबली मन कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल उमड़ घुमड़ कर आकाश में छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं और ऐसी लग रही हैं मानो बगुलों की पंक्ति मन को अपनी ओर खींच रही हों। मंजूल मनी मया बंद निबारे, मनहु पाकरी पू चाप संहारे। प्रगटहि दूरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहि दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधन बार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी मालूम पड़ रही हैं जैसे बिजलियां चमक रही हों। दुंधु विधुनी घन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दादुरे मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। समौ जानी गुर आय सुदीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि कीन्हा। सुमिरि शंभु गिरिजा गणराजा, मुदित महीपति सहित विसमाजा। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं, जिसे खेती के समान नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि महाराजा दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसही सुमन, सुर दुंदुभी बजाई। विबुध बधू नाचही मुदित, मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजा बजा कर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नृत्य कर रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसूती हूँ लोक उजागर। जय धूनि बीमल वेद बरबानी, दस दिश सुनिया सुमंगल सानी। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरन न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूपी श्री रामचंद्र जी का यश गान कर रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद ध्वनि की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में गुंजायमान हो उठा। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम मग्न हैं।
बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन ही नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासिन तब राय जुहारे, देखत राम ही भये सुखारे। करहि निछावरी मनिगन चीरा, बार बिलोचन पुलक शरीरा। आरती करहि मुदित पुरे नारी, हर सही निरखी कुंवर बरचारी। शिविका सुभग ओहारे उघारी, देख दुलही निन्ह होहि सुखारी। तब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर बड़े पुलकित हैं। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर बड़ी हर्षित हो रही हैं, फूली नहीं समा रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर बड़ी सुखी हो रही हैं। ये ही विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनि करहि, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर और बधुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करहि आरती बारही बारा, करहि आरती बारही बारा। प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति। करहि निछावरी अगणित भांति, बधुन समेत देखि सुत चारी। परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी। मुदित सफल जग जीवन लेखी। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन बखान कर सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर की जा रही हैं। बधुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर बड़ी आनंदित हो रही हैं। सखी सिया मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमना, बरसहि सुमना, छनहि छन देवा। नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारु जोरी, शारद उपमा सकल ढढोरी। देतन बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ रही हैं। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। निगम नीति कुल रीति करी, हरघ पावड़े देत। बधुन समय सहित सुत परछि सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बधुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा लाईं। चारी सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन्ह पर कुंवारी, तिन्ह पर कुंवारी, कुंवर बैठारे। सादर पाए पुनीत पखारे। धूप दीप नए
वेद वेद विधि धूप दीप नैवेद वेद विधि पूजे बर दुल्हीन मंगल निधि 12 आरती करही व्यजन चारु चामर सिर ढरही। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही खुद अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया। उसके बाद आदर के साथ उनके पवित्र चरण पखारे। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगल के निधान दूल्हा की दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। वस्तु अनेका निछावर होही भरी प्रमोद मातु सब सोही पाबा परम तत्व जन जोगी अमृत लहेऊ जनु संतत रोगी जन्म रंग जनु पारस पावा अंधई लोचन लाभु सुहावा मूक बदन जनु सारद छाई मानहु समर सूरजय पाई। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो, जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ मिल गया हो, गूंगे के मुख में ऐसा लग रहा है कि सरस्वती आकर के विराजमान हो गई और शूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो। यही सुख ते सतकोटि गुण गावहि मातु आनंद भाई न सहित बियाही घर आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर पर आए हुए हैं। लोकरीति जननी करही बर दुल्हीन सकुचाई मोद विनोद बिलो की बड़ राम मनही मुसुकाई। माताएं लोकरीति कर रही हैं और दुल्हन दुल्हने सभी सकुचा रही हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन थोड़ा सा प्रसन्न हुआ और वो अपने मन में मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की पूजी सकल वासना जी की सबही बंदी मांगही वरदाना भाई न सहित राम कल्याणा अंतरहित सुर आशीष देही मुदित मातु अंचल भरि लेही भूपति बोली बराती लीन्हे जान बसन मणिभूषण दीन्हे। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर अंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलाया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और तमाम प्रकार के आभूषणादि दान में दिए। आय सुपाई राखी उर राम ही मुदित गए सब निज निज धाम ही पूरे नर नारी सकल पहिराए
घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाच ही जोई जोई, प्रमुदित राउ दे ही सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर चले गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने दान में दिए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही दे देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे बालों को राजा ने नाना प्रकार से दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि असीस जोहारी सब, गावहि गुण गन गात। तब गुर भूसुर सहित ग्रह गवन कीन नरनाथ। सब जोहार बंदन करके आशीष देने लगे और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल के लिए गमन कर दिया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीरा देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक पूरा किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य समझकर सब रानियां आदर के साथ उठीं और चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से संतुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। पाए पखारी सकल अनवाए, पूज भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परितो से, दे तो आशीष चले मने तो से। बहुविधि कीन्ही गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन्ही पगे धूरी। राजा ने गाधिपुत्र विश्वामित्र जी की विभिन्न प्रकार से विविध तरीके से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरे बासु, मन जोगबत रहा नृपुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, किन विनय और प्रीति न थोरी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत आशीष मुनीसु। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब्र निवास उनका मन जो हता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी। बधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करने लगे और मुनीश्वर आशीर्वाद देने लगे। विनय कीन्ही उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वादु बहुत विधि दीना। उर्धरि राम ही सिय समेता,
हरस कीन्ह गुर गबनु निकेता। विप्र बधू सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना नेंग मांग लिया और बहुत तरह से उनको आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को चले गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों को दान में दे दिया। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावनी दीनी। नेगी नेग जोग जबोले ही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर अब सुवासिनों को नगर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया गया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी गई। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सनमाने। देव देखी रघुवीर विबाहु, बरस प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया, आदर किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूलों की बरसात कर रहे हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेमन हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जा रहे हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद देखा। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और वधुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करि मोद समेता, को कहि सकई भयो सुख जेता। वधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखी समाजु मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहे भूप जिमि भयउ विबाहु, सुन सुनि हरसु होत सब काहू। जनक राज गुण सीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। यह समारोह देखकर रनिवास बड़ा प्रसन्न हुआ। सबके हृदय में आनंद ने निवास किया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा। उसे सुनकर हर किसी को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीत की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बड़ी प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन
अनेक विधि घड़ी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन कराए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहीं बर भाविनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छ बिछाए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोदु विनोदु बढ़ाई, समऊ समाजु मनोहरताई। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की और मूल मनोहरणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाया और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कह सकता हूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। कहीं न सकहीं सत सारद सेसु, वेद बिरंची महेश गणेशु। सो मैं कहाऊँ कबन विधि बरनी, भूमि नांगु सिर धरई की धरनी। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधू लड़किनी पर घरवाई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर आई हुई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें सजा कर रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको आप भी सुख पहुंचाना। लरिका श्रमिद उनींद बस, शयन करा बहु जाई। अस कहिगे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पे फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। उपबरहन बर बरनिन जाई, स्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछाए। गद्दों पर गो के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई गईं। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई दीनी, निज निज सेज
शयन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर जाकर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी, के विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सामले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं और पूछ रही कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने किस प्रकार से मारा, हे पुत्र मुझे बताओ। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखबारी करि दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज कहूँ शिव धनु तोरा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखितात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखें, ते बिरंची जनि पारही लेखें। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बरबैन। सुमिरि शंभु गुरु विप्रपद के नींद बसनैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के हवाले कर दिया, अर्थात सो गए। नींदों बदन सोह सुठिलोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करहीं जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं कि पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहाँ ही बिलो कहु सजनी। सुंदर बधुन सासुलय सोई, फनिकन जनु सिर मन्योर गोई। रानियां कहती हैं कि ये सजनी देखो, आज रात्रि की शोभा
कैसी है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यों कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदी माग धनी गुन गन गाए, पुर जनदार जुहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोल बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जुहार करने को आ गए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई शीस मुदित सब भ्राता, जननीन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई बड़े प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे की तरफ बाहर चले गए। कीन्ह शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करि तात पही, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान की और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आ गए। भूप बिलोकी लिए उरलाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई, देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभगवास ननि मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुरे अनुरागे। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहाँ ही वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि मही सुसहितर निवासा, मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोकति हुमाची, सुनी आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाऊ। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले कि ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीन लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध्वनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव हो रहे हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतने लगे। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन सोदि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे,
नित नभ सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए, मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता बड़े सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस राही। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। मागत विदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी ने के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेममग्न हो गए। हालांकि विश्वामित्र जी चलने के लिए कई बार उद्यत हुए, लेकिन श्री राम जी के प्रेम भाव को देखकर उनके पैर आगे नहीं बढ़ते थे। अंत में चलने के लिए जब वो तैयार हुए तब राजा प्रेममग्न हुए और पुत्रों के साथ आकर के राजा के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्र सहित आपका सेवक हूँ। और क्या कहते हैं राजा दशरथ कि करब सदा लरी कन्ह पर छोहू, करब सदा लरी कन्ह पर छोहू। दर्शन देत रहब मुनि मोहू, अस कही राव सहित सुतरानी। पर उचरण मुख आव नबानी। हे मुनि, राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकली। दीन ही आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और वे आशीर्वाद देने के उपरांत अयोध्या धाम से चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर अयोध्या धाम को वापस लौट आए। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह एवं आनंद को मन ही मन सराहते हुए रास्ते में चल रहे हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुज सुमन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नरपति ग्रह गएऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में आ गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश सुयश तीनों लोकों में
छाया हुआ है। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो छाहू, सकहीं न बरन गिरा अहिनाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में आनंद उत्साह हुआ। उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवनु पावन जानी, राम सिया जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करम पुनीत हेतु निज बानी। श्री राम जी के यश को, कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उनका पार पाया। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर या खुद गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से हमेशा सुख पाएंगे। सिय रघुबीर विबाहु, जे सप्रेम गावहीं सुनई। तिन्ह कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मित्रों, अब यहाँ पर बालकांड का समापन हो रहा है और बाकी की कथा हम आपको अगले भाग यानी अयोध्या कांड से प्रारंभ करके सुनाएंगे। इसी के साथ बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।